हेलो जी, सतनाम बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं मित्र शैन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल चमार बुलेटिन में। और आप देख रहे हैं गुरु रविदास महाराज जी का एक विशालकाय सुंदर सोना गुरुद्वारा कह लो, मंदिर कह लो, गुरुघर कह लो। तो ये महाराज जी का हमारे इधर यूपी में आपको पता है टेम्पल बोलते हैं, आपके इधर गुरुद्वारा गुरुघर बोलते हैं। तो गुरु महाराज जी का ये मंदिर है फगवाड़ा में, पंजाब में, ज़िला कपूरथला में। और ये जो पंजाब की जो शाखाएं हैं बल्ला डेरा से जुड़ी हुई, उनका ये निशान है हर का। तो ये गुरु रविदास महाराज जी का बहुत सोना सुंदर मंदिर है, मन को बड़ी शांति मिली। और ये सब गुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश से, उनके तेज से, उनके ज्ञान को हासिल करने के बाद ये ऐसे ऐसे अच्छे काम करने के विचार मन में आदमी के आते हैं कि उनका मंदिर बनाया जाए, उनके नाम से स्कूल बनाया जाए, उनके नाम से गेट बनाया जाए। तो ये सब काम गुरु रविदास महाराज जी की संगत में जुड़ने के बाद, उनके सत्संग सुनने के बाद, उनकी वाणियों से जुड़ने के बाद ही आदमी को। और ये ऐतिहासिक कार्य होते हैं। अभी तो ज़्यादातर हर सब गांव में हो गए हैं, बहुत गांव अभी भी हैं ऐसे जहाँ, क्योंकि भाई बिना धन के भी कुछ नहीं होते। तो ये मंदिर में इधर यहाँ इनका बुक स्टॉल केंद्र है और ये कक्ष है मुख्य। यहाँ आए गए अतिथियों को विश्राम के लिए बिठाया जाता है, भोजन पानी चखाया जाता है। हम लोगों को भी यहाँ इन्होंने भोजन पानी चखाया, बड़ा अच्छा लगा। ये संत हैं पंजाब के संत रामानंद जी, और इनके प्रयास से बहुत सारे गुरु घर अच्छे अच्छे, कुछ स्कूल, हॉस्पिटल, क्योंकि इनके अंदर ही वो ज्योति थी जो इनसे कुछ अच्छे कार्य कराती थी और समाज को ये जोड़ करके चलते थे। तो समाज भी ने भी इनका सहयोग किया और इनके प्रयास से बहुत सारे मंदिर और गुरुघर, चिकित्सालय वगैरह बनाए गए। तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत सारी ज़मीनें खरीद गई थी। तो अभी मैं ऊपर की तरफ इसमें आ गया हूँ और हम अब अंदर चलेंगे। बहुत बड़ा विशालकाय मंदिर है और ऐसा बताते क्या है ही कि इधर की जो ये एरिया है फगवाड़ा का, यहाँ के लोग ज़्यादातर विदेशों में ही सेटल हैं। बड़ी बड़ी कोठियों पे ताले लगे हुए हैं, यहाँ बड़े बड़े मकान हैं, उनमें ताले लगे हुए हैं, उनमें कोई रहता नहीं है, क्योंकि वो सब लोग वहीं सेटल हैं, बाहर ही अपने उनके काम धंधे बिजनेस के लिए वो सब वहीं गए हुए हैं। लेकिन अभी भी उनके वहाँ भले ही वो कितनी दूर चले गए, लेकिन गुरु रविदास जी के प्रति उनकी श्रद्धा आस्था कम नहीं हुई। वहाँ जा कर के भी उन्होंने अपने गुरुघर विदेशों में भी बनाए हुए हैं। उनका नाम, उनका भजन, संध्या आरती, ये सब चीज़ें प्रतिदिन का काम है। और असल में वो इंसान भी वही है जो अपने कुल गुरुओं से जुड़ा रहता है। और कुलगुरु गुरु रविदास महाराज जी ने अपनी एक वाणी में कहा है कि कूप बरियो जैसे दादिरा, कुछ देश विदेश ना सूझ, ऐसे मेरा मन विखिया विमोया, कुछ आर पार ना सूझ। कि उन्होंने एक मिसाल दी है कि मेंढक की तरह लोग पड़े रहें कुएं में, तो कुएं के पड़े मेंढक को पता नहीं रहता दीन दुनिया का बार, जब वो बाहर आता है तो पता चलता है कि संसार बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे ही उनका जो भावार्थ है उनकी वाणी का, उसको बहुत कम लोगों ने समझा, और जिन्होंने समझा वो बहुत आगे हैं, बहुत ऊंचे स्थान पर हैं। उसका अर्थ ये है कि अगर हम यहीं अपने स्थान पर बने रहेंगे, गरीबी का रोना रोते रहेंगे, तो कुछ भविष्य भला नहीं होगा। पंजाब का सबसे ज़्यादा आदमी और हरियाणा का विदेशों में जाता है, आउट ऑफ कंट्री जाता है, वहाँ काम धंधा बिजनेस, उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, उससे उसका घर का सुधार होता है, उसमें वो अपने रिश्तेदारों को और परिवार के जनों के लोगों को भी वहाँ ले करके जाता है, तो अच्छा काम उनका बन जाता है। कम से कम जब ज़मीनें नहीं हैं, क्योंकि यहाँ भी हमारे देश में जो है हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। वैसे कहते हैं हमें मूल निवासी हैं, बाकी हम लोगों के पास ज़मीनें तक नहीं है कई स्टेटों में। तो ये समान धन और धरती का बंटवारा ना हुआ देश आज़ाद होने पर भी, तब भी हमारे साथ बहुत तो इसलिए हमारी कौम जो है चमार कौम, रैदासी कौम, वो आत्मनिर्भर कौम है। अपने कमेरी कौम इसको इसीलिए बोलते हैं। इन्होंने जो कुछ भी किया वो अपने दम पर ही किया। ये इतने बड़े बड़े भवन, और इसी के सामने आपने देखा ना बहुत बड़ा स्कूल है बच्चों का, वो तो ये सब समाज ने बनाए हैं। तो ये आप देख सकते हैं गुरु रविदास महाराज जी का स्वरूप। ये जहाज से रखे हैं ना, मैं पहले जब जानता नहीं था, देखता था कि ये शायद इन्होंने सुंदरता के लिए प्लास्टिक के पीवीसी के ये जहाज, ये खिलौने यहाँ रखते होंगे गुरुघर में। बाद में पता चला कि यहाँ ये भी मन्नत के रूप में चढ़ाते हैं लोग। जब लोग परिवारों के लोग आते हैं यहाँ गुरु घरों में, तो उनके बच्चे कोई कनाडा, अमेरिका, जापान, जहाँ भी उनको तमन्ना होती है वो चले जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, या वो उनको चले जाते हैं बिजनेस व्यवसाय काम धंधे के लिए, नौकरी मिलती है कुछ भी स्टडी वीजा वगैरह पे। तो ये फिर उनकी जब मन्नतें पूरी होती हैं तो वो यहाँ ये महाराज जी के ये जो खिलौने टाइप में जहाज हैं वो चढ़ाने के लिए आते हैं। अभी देखो ये इतनी बड़ी कोठी है, इस पर ताला लगा हुआ है,
क्योंकि ये लोग बाहर हैं, इन्होंने सब ने, लेकिन गुरु के प्रति इनकी आस्था कम नहीं हुई। इसीलिए, और एक यहाँ कोई एक सिपाही बन जाए या कोई वो अधिकारी कर्मचारी बन जाए या सेक्रेटरी वगैरह बन जाए, छोटी छोटी नौकरियों में वो समाज में अपने और दूसरों को वो आदमी नहीं समझता, तो आदमी का अभिमान नहीं जागना चाहिए, उसके अंदर अभिमान नाम की चीज़ नहीं आनी चाहिए। ये गुरु घर के सामने ही स्कूल है बच्चों का छोटा, मैंने पहली वीडियो में दिखाया था, ये भी इसी की ही शाखा है, सब एक हैं। ये इसका गुरु घर है और सामने स्कूल है, दोनों चीज़ें एक ही साथ हैं। ये सब बसें वगैरह, ये प्रांगण सब गुरु रविदास महाराज जी की संस्था का ही हैं। तो बहुत सारे लोग आपने देखा होंगे अपने रिश्तेदारों को भी नीचा दिखाने लगते हैं, जब उनके पास कहीं से धन या नौकरी वोकरी लग जाती है, तो उनकी इतनी बनावट उनमें हो जाती है कि वो बस अपने आप में ही एटीट्यूड में ही ऐसे रहते हैं। कभी भी दूसरे को नीचा मत समझें। परमात्मा कब किसकी तकदीर बदल दे कुछ पता नहीं चलता। गुरु रविदास जी ने इस पर कहा है कि नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे, कि उसकी जब रजा होती है वो किस 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 भिखारी को भी राजा बना दे, उसका कुछ पता नहीं चलता। अभी गुरु रविदास महाराज जी ने अपनी वाणियों में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ कहा है। तो मेरा यही संदेश है कि आप सभी लोग गुरु रविदास जी से सच्ची आस्था और निष्ठा से जुड़े रहें। भाई सच में जीवन में बदलाव हो जाता है। मैं तो बचपन से ही उनको मानता हूँ और मैंने किसी को देखा ही नहीं। मेरे सतगुरु स्वामी समनदास महाराज हैं, जिनकी वजह से मैं गुरु रविदास जी को पूरी तरह जो है जानता हूँ। उनमें वो मेरे दिल और मेरे मन हृदय में बसते हैं। तो ये आपने मंदिर देखा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर भी करें, क्योंकि ये मैं इस तरह की जानकारियाँ आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ, ताकि आप लोगों का आत्मविश्वास और मजबूत हो अपने गुरु के प्रति। तो ये गुरु रविदास मंदिर हदियाबाद फगवाड़ा में है। बहुत सोना सुंदर मंदिर है, कभी आए तो दर्शन करके ज़रूर जाना। यहाँ की जो कमेटी और ये लोग हैं, ट्रस्टी हैं, बहुत सेवा करते हैं, बाहर से आए गए अतिथियों की एकदम सत्कार करते हैं। सभी को सतनाम।